हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। और आयंस मतलब जैसे कि क्या होते हैं। आयन मतलब होता है चार्ज, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब जो कंपाउंड्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ बाय द मेटल एंड नॉन मेटल कंटेंस चार्ज स्पीसीज, उनमें चार्ज स्पीसीज पाई जाती हैं और वो चार्ज स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो आयंस जो होते हैं दे आर द चार्ज्ड स्पीसीज। अब ये एटम भी हो सकता है, मीन्स सिंगल एटम भी हो सकता है, और या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जब एटम या किसी ग्रुप ऑफ एटम पर चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे हम आयन बोलते हैं, आर नॉन एज आयंस। तो यदि मान लीजिए कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे कैसे बनते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जब कोई जैसे हम पॉजिटिव मीन्स धनात्मक कब होते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वह पॉजिटिव कहलाता है, और जब हम किसी से कुछ लेते हैं मतलब हम ऋणी हो गए, ऋणी मतलब हम नेगेटिव में पहुंच गए हैं। तो इस तरह से चार्ज जो हैं, आयन जो होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। आयन हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटायन भी बोलते हैं, कैटायन या फिर पॉजिटिव आयन। और इन पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन या इन कैटायन का जो फॉर्मेशन होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल एटम। जब कोई मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है तब वह किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैटायन का। कैटायन या पॉजिटिव आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जिनमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज हो दे आर कॉल्ड कैटायंस, एंड कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ए न्यूट्रल एटम। जब कोई एटम या जिसे न्यूट्रल एटम बोलते हैं जनरली, वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को यदि लूज कर दे तो वह किसका फॉर्मेशन कर लेगा, कैटायंस का, या पॉजिटिवली। या फिर कोई कैटायन किसी दूसरे न्यूट्रल एटम के साथ जुड़ जाए तब भी वह कैटायन ही कहलाएगा, क्योंकि उस पर एक पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो जिसके साथ कंबाइन होगा वहाँ पर भी वह पॉजिटिव चार्ज लेकर के जाएगा। जैसे सोडियम होता है, सोडियम में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन। इसी तरह से यदि कैल्शियम है, यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा कैल्शियम आयन। मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। सोडियम आयन इसको जैसे नाम दें पढ़ेंगे, और कैल्शियम आयन। इसी तरह से सेकंड इसका जो है टाइप्स ऑफ आयन में एनायन। तो सेकंड है इसका एनायन, मीन्स नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन आर दोज, एनायन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग negative electrical charges and these electrical charges one or more than 1। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं। एंड जनरली एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आप भी जैसे जनरली जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं मतलब हम ऋणी हो गए, मीन्स हम नेगेटिव में पहुंच गए। लेकिन जब हम किसी को पैसा देते हैं मतलब हम पॉजिटिव हो गए या धनी हो गए, ये बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी है, देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे एग्जाम्पल है क्लोरीन है, क्लोरीन यदि एक इलेक्ट्रॉन को ले ले तो ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा। फॉस्फेट है, PO4 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये फॉस्फेट आयन बन जाएंगे। इस तरह से डिफरेंट तरह के आयंस। अब आप देखेंगे सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जहाँ पर ये अब सिंगल एटम वाले जनरली ये मोनो एटॉमिक आयंस ही होते हैं, और यदि कोई ग्रुप ऑफ एटम चार्ज कैरी करता है तब हम उसको
पॉलीएटॉमिक आयन का भी नाम देते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज। पॉली मतलब मैनी, जहाँ पर मैनी एटम्स हों और उन पर कोई चार्ज भी हो, या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, लेकिन वो सभी के सभी पॉलीएटॉमिक आयन्स कहलाएंगे यदि एटम्स की संख्या और एटम्स के जो टाइप हैं वो मोर देन वन है। मीन्स कम से कम दो एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होकर के एक चार्ज स्पीसीज का यदि फॉर्मेशन कर रहे हैं तब वह कहलाएंगे पॉलीएटॉमिक आयन्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सभी के, मोनो एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के भी। तो जैसे नेम ऑफ आयन है, और ये जनरली सभी कैटायन से भी हम बता रहे हैं, सिंबल और उनके वैलेंसी। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, आयन का है तो Na पॉजिटिव और इसकी वैलेंसी 1। पोटेशियम है K पॉजिटिव, विथ यहाँ पर चार्ज के लिख रहे हैं हम आयन के, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ऐसे इनको रीड करेंगे। सिल्वर आयन Ag पॉजिटिव। कॉपर फर्स्ट, कॉपर फर्स्ट मतलब इसकी वैलेंसी जिसकी फर्स्ट हो, तो इसको हम क्यूप्रस के नाम से भी जानते हैं, Cu1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम पर 2 चार्ज होता है, डाई पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैल्शियम Ca डाई पॉजिटिव, जिंक डाई पॉजिटिव। आयरन सेकंड, या इसी को फेरस भी बोलते हैं, Fe डाई पॉजिटिव। और कॉपर सेकंड मीन्स कॉपर डाई पॉजिटिव। तो ये सभी वैलेंसी यहाँ पर, जहाँ पर जितना चार्ज है वो उतनी उसकी वैलेंसी भी होती जाएगी। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इन पर 1 1 1 चार्ज है, इसलिए वैलेंसी भी 1 है, यहाँ पर 2 2 है तो ये 2 डाई पॉजिटिव। कॉपर दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, +1 भी शो कर रहा है और +2 भी वैलेंसी को शो कर रहा है। तो कॉपर मतलब अपने फर्स्ट वैलेंसी वाले सॉल्ट का भी फॉर्मेशन कर सकता और सेकंड वैलेंसी वाले सॉल्ट का भी फॉर्मेशन कर सकता है। जब +1 वाला लेंगे उसे पढ़ेंगे क्यूप्रस, और इसको +2 वाला है तो क्यूप्रिक। इसी तरह से दूसरे भी हैं, जैसे आयरन भी शो करता है। एल्युमिनियम, जैसे कि एल्युमिनियम पर होता है ट्राई पॉजिटिव चार्ज। आयरन थर्ड, सेकंड वाला भी था, उसे फेरस बोलते हैं, जबकि इसको फेरिक आयन का नाम देते हैं, जिस पर थर्ड पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन आयन है तो H पॉजिटिव, इसमें वैलेंसी 3, इसकी 3 और इस पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये सभी यहाँ पर लेकिन अभी मोनो एटॉमिक कैटायन थे। और मोनो एटॉमिक कैटायन इसी तरह से मोनो एटॉमिक एनायन भी होते हैं। जैसे आप देखें क्लोराइड है, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव, वैलेंसी यहाँ पर भी इनकी भी 1 ही मानी जाएगी। इसी तरह से हाइड्राइड है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज भी, मीन्स वैलेंसी में भी हम लगा सकते हैं -3 +2, इस तरह से इनका भी माइनस के साथ यूज किया जा सकता है। माइनस वैलेंसी यूज करने से ये मालूम भी चल जाता है कि वह इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन को दे रहा, मीन्स लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। जैसे ऑक्साइड है O डाई नेगेटिव, सल्फाइड है S डाई नेगेटिव, और इसी तरह से नाइट्राइड, तो ब्रोमीन है तो इसके लिए जैसे ब्रोमाइड आयन बोलते हैं, -1। आयोडाइड -1। नाइट्राइड, इसका सिंबल होता है नाइट्राइड का N ट्राई नेगेटिव, मीन्स इसकी वैलेंसी 3 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसे हम नाइट्राइड बोलते हैं। ये थे सभी मोनो एटॉमिक आयन। इसी के आगे एग्जाम्पल हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स के। पॉलीएटॉमिक आयन जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर है अमोनियम, तो अमोनियम का सिंबल होता है NH4 1 पॉजिटिव। ये 1 पॉजिटिव वाले हैं, मीन्स वैलेंसी यहाँ पर भी इसकी 1 ही मानी जाएगी। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ये हाइड्रोक्साइड कहलाता है, OH नेगेटिव, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 और NO3 के साथ -1 चार्ज, वैलेंसी 1। NO3 है तब हम नाइट्रेट,
इसी में नाइट्राइड भी हो सकता है। यदि NO2 है तो इसे बोलते हैं नाइट्राइड, NO3 को नाइट्रेट, और सिर्फ नाइट्रोजन था N3 ट्राई नेगेटिव, तब उसे हम बोलते थे नाइट्राइड। तो अलग अलग तरीके से हैं। हमें जब हम फॉर्मूले बनाते हैं वहाँ पर इनके नेम का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, और नेम के साथ इनका सिंबल या इनका फॉर्मूला क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। जैसे कार्बोनेट है CO3 डाई नेगेटिव, और इसके बाद है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स हाइड्रोजन लगा देंगे और कार्बोनेट, ये वैलेंसी हो जाएगी 1। जो प्लस में है वो वैलेंसी उनकी प्लस हो जाएगी, जो माइनस में है उनकी वैलेंसी भी माइनस में आप लिख सकते हैं। इसी तरह से सल्फाइड, सल्फाइड का फॉर्मूला लिखते हैं SO3 डाई नेगेटिव, सल्फेट का लिखते हैं SO4 डाई नेगेटिव। तो सल्फाइड और सल्फेट और सल्फाइड तीनों में अंतर है। सल्फाइड मतलब SO3 डाई नेगेटिव, सल्फेट मीन्स SO4 डाई नेगेटिव, जबकि सल्फाइड था S डाई नेगेटिव। तो तीनों में नेम और साथ में फॉर्मूले याद करना इनके ज़रूरी हैं। पॉलीएटॉमिक में ही जैसे एक और है फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब PO4 ट्राई नेगेटिव, वैलेंसी हो जाएगी इसके 3, तो इसे हम फॉस्फेट का नाम देते हैं PO4 ट्राई नेगेटिव। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है आयंस, क्योंकि जब आप आयंस के बारे में जान पाएंगे तभी हम यहाँ से फॉर्मूले, जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं कंपाउंड्स के, उनको भी बना पाएंगे। नेम आपको दिया गया है, आप उससे आसानी से इन आयंस का यूज करके, मीन्स मेटल एटम के सिंबल, उनकी वैलेंसी का यूज करके हम केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।